दूसरे का आदर बढ़ जाए तो ये बातचीत थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी और राजनीति सुधर जाएगी। जी जनाब अली, क्या नाम साहब? मोहम्मद शाकिर। मोहम्मद शाकिर भाई क्या करते हैं? हमारा किरासन तेल का डीलरशिप है। किरासन का डीलरशिप है? जी, रिटेल शॉप है। वाह, बहुत अच्छी बात। देखिए ऐसा है कि कहते हैं कि तासुब इंसान के जिस्म में कैसे पनपता है। तासुब इंसान के जिस्म में कैसे पनपता है, मैं अक्सर यही सोचता हूं कि खून सबका एक जैसा है। क्या बात है। तो परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पे बैठता है तो कभी मस्जिद पे बैठता है। क्या बात है। लेकिन आपके यहाँ कहाँ बैठ रहा है? बंगाल में। हमारा पैगाम पूरे देश के नाम है कि आज जिस तरह से 2014 से लेकर आज तक केंद्र में बीजेपी बैठी हुई है, लेकिन मेन जो मुद्दा है हमारे बीजेपी के यहाँ पे है, यहाँ पे टीएमसी की भी है। केंद्र में बीजेपी और बंगाल में टीएमसी, ये दोनों मिलकर पूरे देश की जनता को लूट रही है। बंगाल में जो है टीएमसी जनता को लूट रही है, तो पूरे केंद्र में जो है पूरे हमारे देशवासियों को लूट रही है। महंगाई, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। हमारे नौजवान यहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए हैं। मैं आता हूँ। तो मुझे लगा था इसके बाद भाषण शुरू होगा, इससे पहले मैं आता हूँ। बिल्कुल। अरे चौधरी साहब गुस्सा नहीं होते हैं? अरे जवाब क्या? अरे हर चीज का जवाब नहीं दिया जाता भाई, अपने बोल दिए। जी हाँ जी, मैं दूंगा। उस समय 16 करोड़ आबादी थे जब देश आजाद हुआ था, उस समय 16 करोड़ आबादी थे। अभी 250 करोड़ आबादी होगी। वो कहाँ से आएंगे? वो घर कहाँ से आएंगे? वो खाना कहाँ से आएंगे जो सबको देंगे? महंगाई और आबादी। बहरहाल ठीक है, चौधरी साहब का सवाल सही, लेकिन आपने बहुत अच्छा आगाज किया। अगले 40 सेकेंड आपके बीजेपी के, आखिर क्यों होता है? उन्होंने कहा कि रामनवमी, उन्होंने कहा ईद, बकरीद, वो अमन चैन क्यों बिगड़ता है यहाँ पे बंगाल में? वो टीएमसी का खेला है। वो टीएमसी का खेला है? टीएमसी के खेला है, पीछे से खेला था। ममता बनर्जी का एक कमेंट्स मुस्लिम भाई को उस्काता है, और उसी का चलते बंगाल में छोटा मोटा दंगा होते ही रहता है। इसलिए सारी जिम्मेवारी टीएमसी का है, भाजपा का के नहीं है। बोल दे कि भाजपा एक जगह में खुल करके कुछ दंगा में हाथ है, ऐसा प्रमाण हो जाए। ये खेल टीएमसी का? टीएमसी का। देखिए, तृणमूल कांग्रेस हमेशा शांति, अमन, चैन का बात करता है, और तृणमूल कांग्रेस हर इलेक्शन डेवलपमेंट के ऊपर लड़ना चाहता है। हम भरे सभा में आप उकसाता है। हम पूरे भरे सभा में बात करते हैं, कोई डेवलपमेंट के ऊपर बात कर ले कि बंगाल की 9 करोड़ लोगों के लिए ऐसा कोई राज्य बता दे, कांग्रेस या बीजेपी का राज्य है जहां पर ममता बनर्जी के कंपैरिजन में इतना काम किया है। मैं यहां पर से एकदम दायित्व के लेने के साथ बोलना चाहता हूं, चाहे शिक्षा का बात करे, चिकित्सा का बात करे। ये तो मान लिया, लेकिन वो जो सवाल बोला था बाकी सब तो ठीक बोला, आप उकसाता है। नहीं, ये लोग देखिए, यही बात आंसर यही पे है, क्योंकि ममता बनर्जी काम करती है, वो काम पे वोट मांगना चाहती है, और बीजेपी हमेशा दंगा करवाती है, वो दंगा पे वोट मांगना चाहती है। ये नो दादा बोलो उनके, और अब बोल रहे वो कि आप करता है। वो तो बोलने के बाद बोल रहे हैं, वो क्षमता आने के बाद कितना दंगा हुआ है वो लिस्ट कर दे। और यूपी में जोगी जी आए हैं, आने के बाद दंगा बंद हो गया। इसमें फर्क में तो वो दिखा दे कि ये बीजेपी करते हैं। यही में योगी का राज है कि एक व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया जाए। यही राज है मोदी जी को, जो हमारे देश से संविधान चलाया जाता है, उसी संविधान को दिल्ली के तख्ताज पे जलाया जाता है। ये संविधान और देश की बात करते हैं, इनको शर्म करना चाहिए कि भारत माता की जय बोलते हैं। भारत माता की जय बोलते हैं, आप बताइए। जनगण नेशनल सॉन्ग गा दे सबका सामने गा दे, हम मान लेंगे। देशभक्ति तो प्रमाण करने होगा ना, यही है। देशभक्ति का प्रमाण चाहिए ही चाहिए। भारतवर्ष में रहना है, वंदे मातरम गान गाना है। बड़ा मुश्किल है भाई आपका। बोले भारतवर्ष में रहना है तो वंदे मातरम गाना है, और प्रमाण कर दीजिए। मैं आ रहा हूं, कांग्रेस वाले बड़े इम्तिहान के साथ खड़े थे। हाँ जी, मैं आ गया। बोलना चाहते हैं, जंगल में गाना चाहते हैं। ये लोग जनगण की बात कर रहे हैं, जिसके मेरुदंड बोले जाए कि शरीर के रीढ़ के हड्डी, मेरुदंड समझ गए, आरएसएस पर टिका हुआ है। और वो आरएसएस जो हम लोग का नेशनल फ्लैग सालों साल तक ले अपने ऑफिस में नहीं फहराया, वो लोग देश की बात करेंगे, वो प्रमाण पत्र मांगेंगे। प्रमाण पत्र मांगेंगे। ये लोग बोलते हैं कि अभी हम लोग पास एक नया यहाँ पर आया है। पहले वो था कि चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, अभी लोग चोरी करता है तो बीजेपी में जाता है।
चोरी करता है तो बीजेपी में जाता है, ये बोलते हैं। मामला वो नहीं है। वो भाई चौधरी साहब ने क्वेश्चन किया था ना बंगाल का शिक्षा बड़ी में, वो बहुत कुछ गिना दिया टीएमसी वाले। पूरा शिक्षा दफ्तर जेल का अंदर है। उनका मुख में उतना माना नहीं है कि बंगाल में शिक्षा कौन जगह में है। उनका सब मंत्री से लेकर के सचिव से लेकर सब जेल का अंदर है, सब जेल के अंदर। मैं आया। हाँ जी, खड़े होइए, बात है, बैठा ना खड़े। अरे खड़े हो जाइए, ना तो बैठे में ना तो खड़े में, तो कैसे बनेगा काम। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार ठाकुर, नाई समाज से हूँ। नाई समाज से हैं? वाह साहब, एक टेलर मास्टर मिल गए मुझे, एक नाई समाज। अरे अंदर आइए हुजूर, नाई समाज से हैं, क्या बात है, वाह। तो यहीं पर कितने साल हो गए? मेरा जन्म ये है, मैं बेगूसराय से हूँ। बेगूसराय की भूमि से हैं? वाह 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 वाह, क्या। इधर आइए, आगे आइए। और बिहार से जी, बोलिए। मेन कारण है यहाँ का बुजुर्गों का पेंशन। अरे सुनो, अरे सुनो, सवाल करेगा कि मिचल उठाएगा? मिचल उठा लो। मिचल माने बाजी जुलूस, बांग्ला में बोले मिचल और वैसे बोले हिंदी में बोले जुलूस। तो भाषण का देते हो तुम ही, तो बोलो, सवाल बोलो ना। और मेडिकल का सुविधा चाहिए। मेडिकल का सुविधा इसलिए कि अच्छा, थोड़ा बहुत नेतागिरी करता है, हल्का कर लेता है। हम कहें कैसे, देखो नेता जब शुरू होता तो ऐसे बोलता, आप लोग जो यहाँ पर, और सवाल पूछने वाला चौधरी साहब आए खड़े हुए, लेकिन साहब मेरा एक सवाल ये है, तो मुझे समझ में तो आ गया था कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो कितने सालों से नेतागिरी कर रहे हैं? नेतागिरी तो हम जन्म मेरा यहाँ हुआ है। बोले नेतागिरी तो ये कि जब जन्म हुआ, जैसे ही माँ के पेट से बाहर आए, नेतागिरी शुरू। स्कूल पढ़ाई किए हुए हैं, मैं 12वीं स्कूल से पढ़ाई किया हुआ। पढ़ाई तो किए होंगे। हम अपना नाई, अरे मैं ये कह रहा था कि दांव पेच कब सीखे? दांव पेच हम तो नाई समाज में जाके देखे, नाई समाज से हम सीखे हैं। मैं नाई समाज में गरीबों का, हम एक चाहते हैं आप लोगों न्यूज 18 चैनल के द्वारा से गरीबों का मेडिकल सुविधा होना चाहिए। बंगाल में हम चाहना चाहते हैं, पूरे बिहार, बंगाल, झारखंड मेडिकल गरीब आदमी का डेथ हो जाता है, मर देखने को जाता। मगर ये हम बोलना चाहते हैं, हम बेसी से बोलने बात नहीं है। मेडिकल बेसी कहाँ हुआ, अभी तो थोड़ी शुरुआत हुआ है। मेडिकल सुविधा सबको मिलना चाहिए, गरीब आदमी को। ठीक, एक बात। हाँ, और जैसे हमारे जैसे टोटो वाले हैं, टोटो वाले का लाइसेंस होना जरूरी है। काहे कि 3 बात। हाँ, हो गया, तीसरा बात। हाँ, टोटो वाले मेन लाइसेंस। हाँ, टोटो हो गया। हाँ, काहे कि लाइसेंस होती है। हो गया। और शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा इसमें के लेके कि युवा लड़का लोग आगे बढ़ने के लिए, गरीबों का लड़का की शिक्षा होना चाहिए कि आगे बढ़े। आगे बढ़ने से हम लोग देश बढ़ेगा, पूरा भारत बढ़ेगा, यही बोलते हैं। जय भारत, जय हिंद तो नहीं बोला? जय भारत, जय हिंद। तुम सही जा रहे हो गुरु, बिल्कुल सही जा रहे हो। जो तुम सीखे हो ना, वो जो भाषणबाजी, बिल्कुल सही, बिल्कुल वही, बिल्कुल एकदम सही रास्ते पे हो, कोई कमी नहीं है। आसनसोल की जनता, आसनसोल के जनता के सवाल लगातार जारी हैं। आप बैठो। सीताराम अरे सीताराम की कुर्सी चौधरी साहब ले लिए। इधर आ जाओ। जी बाबूजी नमस्ते, कैसे हैं आप? कुछ पूछेंगे नहीं? कुछ नहीं कि हम जा रहे थे, मगर आपका तकिया कलाम। अरे खड़े होइए। अरे आप जा रहे थे? वाह 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 कर रहे थे, तो हम रह रही तो आप आए। बोले हम सड़क से गुजर रहे थे तो देखा आप तो वाह 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 कर रहे थे। आपको चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, चुनाव तो आसनसोल में क्या कई जगह से ऑफर है, कहां से लड़े, सोचना ये है। और अगर चुनाव बगैर, सुनो चौधरी साहब, ये तय है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अरे जो बोल रहे हैं, लेकिन एक बात सही है चौधरी साहब, तुमने अलग जगाई है जो शिक्षा की, वो जगाए रहना। अगले 40 सेकंड कांग्रेस के। बोलिए आपको ही बोलना है। मेरा एक भाई उस टाइम मैंने सवाल पूछे थे, जो हजारीबाग यूनिवर्सिटी से पीजी कर रहे हैं, वो रोजगार के बारे में सवाल पूछे थे। हमारे देश का प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी आने का पहले यही पोलो ग्राउंड में आके खड़ा होकर, यहाँ के बगल से 100 मीटर है, खड़ा होकर बोले थे कि साल में 2 करोड़ करके रोजगार देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ रोजगार। ILO का रिपोर्ट, आज का डेट में भारतवर्ष का 83% युवा बेरोजगार होकर घूम रहा। उसका सवाल जायज है। आज देश में अगर सबसे बड़ा मुद्दा है तो बेरोजगारी है, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है तो महंगाई है।
इसका ऊपर बात करने के लिए कौन तैयार है बता दे। एक तैयार है, इधर तैयारी है, इधर। दूसरा दूसरा हाँ। ये भाई बता रहे थे कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट मेरा आपका दोस्त प्रशांत जी ने मांग रहा था। देशभक्ति का वो मांग रहे थे। हाँ। इस देश का रहने वाला अगर उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपको मांगने का हक नहीं है, क्योंकि 52 साल देश का आजाद होने के बाद 52 साल आरएसएस वालों ने अपने आरएसएस दफ्तर में देश का तिरंगा को नहीं फहराया था। उसका जवाब आपके पास है तो दे दीजिए। तो दादा की भावचिन ठीक भावचिन बोलो। आरएसएस का देशभक्ति किसी का सर्टिफिकेट के ऊपर नहीं चलती है। कांग्रेस वाले सुनेंगे। कांग्रेस वाला पूछ सकते हैं, कांग्रेस वाला पूछ सकते ही है, क्योंकि उनके मैंने ऑपोजिशन में जाकर बात करना ही होना है। तो लास्ट 10 साल का उनका रिजल्ट तो दिखाई दे रहा, क्योंकि वो लोग जानते हैं इस बार 400 पार, उसमें से ही वो लोग डरा हुआ है इस सब क्वेश्चन का। हाँ जी, इस बार 400 हार। 400 हार। देखिए मैं आया। हाँ जी सर पूछ रही है 400 पार का नारा लगाते हैं, पुलवामा में कितना जवान शहीद हुआ? अभी तक पता चला कि 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कौन लेके आया? किस बेशर्मी से ये पूछ रहे हैं कि 400 पार होंगे? कैसे होगा? अपना हाँ जी छत्तीसगढ़ में समर्थन कर रहा है। एक सेना मारा, कोई पब्लिक नहीं मारा। आप नहीं अंदर 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 ना सर, आप वहां ले जाएंगे यहाँ ना। बोल रहे सर आज सेना पुलिस सेना मार रहा है। अरे बैठिए, नेतागिरी नहीं होगी, जाग गए लगता है आसनसोल। हाँ जी सर आपको तो पहले नमस्कार मेरा। सबसे पहला बात कि अगर कोई आतंकवादी को या किसी को मार रहा है तो कौन मार रहा है? पुलिस मार रहा है या सेना मार रहा है? अगर उस पर सवाल कर रहा है कांग्रेस, उसको पहले जमीन में उतरना चाहिए कि हाँ किस तरह का सवाल करना चाहिए। नहीं, ये कांग्रेस का नेता पूछ रहा है कि आप पुलिस मैंने कांग्रेस बीजेपी मरवा रहा, मार कौन रहा? बीजेपी जा रहा वहां हथियार चलाने के लिए? नहीं ना, वहां हथियार चलाने के लिए सरकार सर आप नहीं सवाल करेंगे। नो, जब मैं आपके पास आएंगे तब आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं तब तक इनका आप जाकर न्यूज देख लीजिए, उस पे सवाल कांग्रेस का नेता ही क्या है, आप जाकर देख लीजिए। 2 दिन पहले बात की बात नहीं है, आप सेना पे सवाल कर रहे हैं, ये सबसे गलत बात है। सेना पे सवाल कर रहे हैं, गलत बात है। इकने आशुन बोशुन इकने बोशुन। कांग्रेस से अब सवाल है कि आप जब वो देशभक्ति पे बात करते हैं तो आप सवाल उठाते हैं और सेना पे सवाल खड़ा करते हैं। तो ये जनता का सवाल है, तो जनता पूछती है आप आखिर सेना पर सवाल प्रश्न चिन्ह क्यों लगाते हैं? वाई क्वेश्चन मार्क। हमारे सेना विश्व का सबसे गर्व का बात है, सेना पर सवाल नहीं है। सवाल है हमारा जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए थे, उसका तहकीकात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप लोग बोलिए, तहकीकात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो एक राज्यपाल शासित मतलब केंद्र शासित राज्यों में उसका उस टाइम जो सत्यपाल मलिक अपने कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनकर बैठे हुए थे, राज्यपाल बनकर बैठे हुए थे, सत्यपाल मलिक क्या बोल रहे हैं? ठीक, सत्यपाल मलिक का सवाल थे आखिर आरडीएक्स जो था, भैया ने पूछा क्या? ठीक वो सवाल पूछा, ठीक है, मैं आ रहा हूं। उसके बाद जी संजय नाम हुआ मेरा। संजय जी नमस्कार। कांग्रेस से पूछ रहे हैं, हाँ। बोले पुलवामा में ये हुआ ना, हाँ। तो बीजेपी करवाई। पुरुलिया में जो बंदूक गिरा हुआ था कांग्रेस का में, ये कौन किया था तब? आप गिराए थे, कांग्रेस गिराई थी ना, आप मानते हैं ना? कांग्रेस गिराई थी। ये पश्चिम बंगाल का बर्बाद करने का पीछे कांग्रेस कहां पे? वही बंदूक गिराई थी, मानते हैं ना इस चीज को? जवाब दीजिए। सवाल पे सवाल हैं। हाँ, मुझे भी याद है पुरुलिया वाला। आवाज सुन के मेरे वाइफ खड़ी बोली रुकिए। आपकी वाइफ बोली रुकिए, मेरा आवाज सुन के। कहाँ है वाइफ? वो पीछे में है। अरे पीछे में नहीं, सामने ही है। नमस्ते, गाड़ी रोकवा दिया? हाँ जी, आ जाओ, गाड़ी रुकवा दिया। बोले ये तो वही हैं बिखरे बाल वाले। 6 बजे के 7 बजे आता है। 6 बजे के 7 बजे के बीच में आता है ना, तो ये तो वही है।
अरे बोलिए, सब अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा जोगेश जी नाम है। योगेश जी कुछ कहना चाहते हैं? बस 400 पार। मैंने कहा कुछ बोलना चाहते हैं, बोले बस सिर्फ एक ही बात, 400 पार। जी मैं आया। जी जनाब, आप बोलना चाह रहे थे। देखिए 400 पार होगा ना 100 में मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। ये मोदी जी गारंटी नहीं, मोदी जी गारंटी देने वाला क्या होता है? देश के 250 करोड़ जनता गारंटी देगा कि किसका क्या पार होगा और किसका क्या होगा। हम बीजेपी वालों से हम बोलना चाहते हैं कि अब देशभक्ति पे, डेवलपमेंट पे, उन्नति पे आपको बोलने कोई हक नहीं है। इस देश में केवल जुमलाबाजी नहीं चलेगा। देश में 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। देश में यहाँ के पंचायत मेंबर के घर में कुछ होता है तो ईडी सीबीआई चल जाता है। पुलवामा का क्यों नहीं, पुलवामा का जांच क्यों नहीं हो रहा है? दिल्ली में संविधान जलाने वालों की क्यों बात नहीं हो रहा है? देश में दंगाओं पर क्यों बात नहीं हो रहा है? पुलिस कस्टडी में गोली मार दिया था, उस पर क्यों बात नहीं होता है? आइए पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट पे बात करिए। जो दीदी बात करती है, हमारी सरकार पे बात करती है, चोरी पे बात करता है। ये बोल रहे थे चोरी की बात करता है। कोयला चोरी, यहाँ पर कोयला चोरी के लिए स्पेशल टास्क सीआई साहब बनाया गया। क्यों नहीं सीआई साहब पर काम कर रही है? जी अब आप बोलिए। सीआई साहब कोलेरी को पहाड़ा देते हैं, लेकिन रोड में जब चढ़ते हैं गाड़ी, उसका पहाड़ा स्टेट पुलिस होता है। तो स्टेट पुलिस क्यों नहीं उसको रोकते हैं? ये बात तो हमको उनको पूछते हैं। जितना कोयला चोर, गोरू चोर सब टीएमसी वाला है, इसके छोड़ के कोई नहीं है। जी ठीक है बोले आदेश